बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात को खत्म करके वजारत उज़्मा का मनसब भी उन्हीं को दिया जाए। पीटीआई ने किसके सामने ये शराइत रख दी? कौन सी शर्त पर डेड लॉक है? क्या नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के मनसब से दूर रखने के लिए साजिश की गई? नवाज शरीफ की शख्सियत इससे बुलंद है कि सियासी मफाद क्या है, इसकी बिना पर वह पाकिस्तान से कम किसी भी चीज़ को अपनी तरजीह करार नहीं देते। कॉलम निगार मोहम्मद मेहदी अपने कॉलम में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि नवाज शरीफ न सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि अगर हम दौरे हाजिर की दुनिया भर की जमहूरी क़यादतों पर निगाह दौड़ाएं तो तब भी हम इतना तजर्बेकार रहनुमा तलाश नहीं कर सकेंगे। इस हकीकत को पेश नज़र रखते हुए ये वहम भी पाल लेना कि नवाज शरीफ को इससे खौफजदा किया जा सकता है कि ताकतवर तबकात वफाकी हुकूमत से मुस्लिम लीग नून को दूर कर देंगे या पंजाब में भी हक़ हुकूमत छीन लिया जाएगा और ये सब करने से नवाज शरीफ के ख्यालात को तब्दील होने पर मजबूर किया जा सकता है। ख्याल खाम है। इस मकाम पर मौजूद होने की वजह से नवाज शरीफ ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन पर भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है और इस जिम्मेदारी को अदा करने से उसकी सियासी कीमत भी अदा करनी होगी, मगर इसके बावजूद वो कदम पीछे हटाने पर किसी तौर आमादा दिखाई नहीं देते। इसी सबब पीएमएल नून में गुफ्तगू की सलाहियत रखने वाले अफराद साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ जैसों को जानबूझकर हरा दिया गया कि ये लोग पीएमएल नून का बयानी आवाम तक पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। खुर्रम दस्तगीर के खिलाफ साजिश पर तो किसी दिन अलहदा से गुजारिशात पेश करूंगा। जब शहबाज शरीफ की क़यादत में पीडीएम की हुकूमत कायम करने का फैसला किया गया था तो उस वक्त के माशी हालात सबके सामने थे। IMF से जो मुआहदा पीटीआई हुकूमत ने किया था उस मुआहदे को अपनी हुकूमत की नायाब डूबते देखकर खुद ही पामाल कर दिया था और इस इक़दाम को उनके हामी बड़े फ़ख्र से शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने से ताबीर करते थे। मगर इस सब के बावजूद शहबाज शरीफ ने मुल्क की भागदौड़ संभाली, हालांकि अच्छी तरह जानते थे कि इस दौर में हुकूमत की क़यादत करने से पीटीआई का सारा गंद भी खुद ही साफ करना होगा और जाहिर है कि इससे अपने हाथ तो ज़रूर महंगाई के गंद में रंगे नजर आएंगे। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून को दीगर इत्तेहादी जमातों की निस्बत ज़्यादा नशिस्तें हासिल थीं, चुनाचे वजारत उज़्मा भी उसी को मिलना थी और आज भी ऐवान में यही सूरत हाल है। हालांकि इस वक्त पीएमएल नून का खौफ दिखाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं, मगर पीटीआई की शर्त यह है कि असम्बली के जरिए बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए और वजारत उज़्मा का मनसब भी उन्हीं को दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली शर्त पूरी करने पर तो आमादा है, मगर दूसरी शर्त में वो खुद वजारत उज़्मा की तलबगार है और यही डेड लॉक है। सवाल यह है कि नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के मनसब से दूर रखने की साजिश क्यों तैयार की गई। इस सब की वजह यह है कि नवाज शरीफ 3 उमूर पर किसी भी तरह अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं और वो इन 3 उमूर को पाकिस्तान की माशी रगे हयात तस्वुर करते हैं। वतन अजीज़ को अशरों से दहशत गर्दी के इफरीत से बरसरे पैकार होना पड़ रहा है और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही से नहीं पनप रहा बल्कि इसके ताने बाने सरहदों से बाहर भी जाकर मिलते हैं। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ ताकतवर तबकात मुल्क के अंदर और बाहर के गिरोहों में इस हवाले से फ़र्क करने लग जाते हैं। कोई अच्छा करार दिया जाता है और किसी को रांदा दरगाह। नवाज शरीफ के ख्याल में तमाम के तमाम दहशतगर्द अनासिर को चाहे वो किसी दूसरे मुल्क में साहिब इक़्तिदार ही क्यों ना हो गए हों, एक ही नज़र से देखना चाहिए और एक ही तरह से डील करना चाहिए। दोम मामला ये कि नवाज शरीफ के ख्याल में हमसाया मुल्क से ताल्लुकात नॉर्मल किए बिना माशी अहदाफ का हुसूल दुश्वार है। जो मसाइल भी पाकिस्तान को अपने हमसाया मुल्क से हैं उनको भी उसी वक्त तय किया जा सकता है जब बाहिमी गुफ्तगू का माहौल तश्कील दिया जाए और वो इस हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी को मीनार पाकिस्तान के साए तले खड़ा करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा भी चुके हैं। अभी अगर नवाज शरीफ डॉक्ट्राइन को खारजा महाज पर अपना लिया गया तो कौम देखेगी कि वज़ीर आज़म मोदी भी पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, जबकि आला चीनी क़यादत तो इस उम्मीद पर कि नवाज शरीफ डॉक्ट्राइन पर अमल होगा। जून में पाकिस्तान आने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने भी लगी है। तीसरा मामला यह है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुकम्मल माहौल तश्कील दिया जाए, CPEC को हकीकी मायनों में फ़ाल होने दिया जाए और सरमायाकारी जहाँ कहीं से भी आए उसका खैर मकदम किया जाए। चीन और किसी भी दूसरे मुल्क की सरमायाकारी में रोड़े न अटकाए जाएँ, मगर जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया कि ग्वादर में वो कामयाब हो जाएं कि जिनका सारा बयानिया ही CPEC की मुखालफत है और अब मीडिया पर भी CPEC की मुखालफत का बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। इन तमाम नुकात का ताल्लुक मईशत के साथ है और नवाज शरीफ का एजेंडा माशी है और नवाज शरीफ को उसके रास्ते से हटाया नहीं जा सकता।